राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रकाश प्रतिमा होलोग्राम का अनावरण करेंगे। नेताजी की 125वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। सरकार ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का फैसला किया है। ग्रेनाइट से बनी ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि होगी। प्रतिमा का काम पूरा होने तक उसी स्थान पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा प्रदर्शित की जाएगी। होलोग्राम प्रकाश प्रतिमा को 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। समारोह में कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देश में लगातार बढ़ रहे स्टार्टअप अगली डिजिटल क्रांति को आकार दे रहे हैं। देश में पिछले 7 साल में 2250 से अधिक टेक स्टार्टअप शुरू हुए, जो 2020 से 600 ज्यादा है। इस दौरान इन स्टार्टअप्स ने 24.1 अरब डॉलर जुटाए। नैसकॉम की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दशक में स्टार्टअप्स ने 40.7 लाख रोजगार दिए। इनमें 6.6 लाख प्रत्यक्ष व 34.1 लाख से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल है। इस बारे में नैसकॉम अध्यक्ष ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, भारतीय प्रतिभा लगातार कुछ नया कर रही है, सीख रही है और आगे बढ़ रही है। भारत के स्टार्टअप सेक्टर पर गर्व है और उन्हें और भी बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं। भारतीय डाक पिछले 167 वर्षों से देश की सेवा कर रहा है। विभाग पूर्ण समर्पण भाव और अदम्य उत्साह से सेवाएं प्रदान करते हुए देश के कोने कोने तक लोगों को डाक, वित्तीय एवं सरकारी सेवाएं मुहैया कराता है। देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में भारतीय डाक गणतंत्र दिवस की अपनी इस झांकी के माध्यम से अपने डाकघरों में तथा इनके माध्यम से महिला सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। भारतीय डाक की गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय भारतीय डाक संकल्प @75 महिला सशक्तिकरण है। ये झांकी भारतीय डाक की व्यापक पहुंच और आधुनिक चेहरों को दर्शाती है। भारतीय डाक उस कड़ी की तरह है जो समस्त देश को एक सूत्र में पिरोता है। इस झांकी में केवल महिला कार्मिकों द्वारा संचालित डाकघरों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि विभाग किस प्रकार महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। साथ ही रैंप के माध्यम से दर्शाए गए दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल डाकघर उनकी सामाजिक प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 161.81 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं टीकाकरण अभियान के 372वें दिन शाम 7 बजे तक 61 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है। बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने ये सख्ती करने का फैसला लिया है। कल रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सभी ऑफिस और मॉल्स बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाओं को इन पाबंदियों से मुक्त रखा गया है। इससे पहले 9 जनवरी और 16 जनवरी को भी संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन राज्य में स्थिति नियंत्रण में नहीं आने के कारण लोगों को सख्त पाबंदियों के बीच रहना होगा। केरल में कोविड संक्रमण में तेजी के मद्देनजर आज और अगले रविवार को
पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मध्य रात्रि से सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। केवल आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए वह वैज्ञानिक रणनीति पर काम कर रही है और पूर्ण लॉकडाउन लगाना अंतिम विकल्प है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ने को देखने में मिल रहे हैं। अब तक कोरोना संक्रमण के 34 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 56 लाख 9 हजार लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में अब तक कोरोना के कुल 7 करोड़ 17 लाख मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 8,88,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं यूरोपीय देशों में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 63 लाख मामले सामने आए। वहीं ब्रिटेन में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा हो चुकी है। रूस में 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और जर्मनी में 86,41,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रूस और पश्चिमी जगत के बीच चल रही उच्च स्तरीय कूटनीति के बीच ब्रिटेन ने मॉस्को पर कीव में एक रूसी समर्थक नेता स्थापित करने के प्रयास करने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन ने कहा है कि यूक्रेन के कई पूर्व राजनेताओं के रूसी खुफिया एजेंसियों के साथ संबंध के सबूत हैं और पूर्व सांसद येवगेन मुरायेव को संभावित उम्मीदवार के रूप में माना जा रहा था। वहीं अमेरिका ने इस कथित साजिश को बेहद चिंताजनक बताया है। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली हॉर्न ने कहा है कि यूक्रेन के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है और हम यूक्रेन में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अपने साझीदारों के साथ खड़े हैं। हालांकि रूस ने ब्रिटेन के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि ब्रिटेन का ये दुष्प्रचार नाटो सदस्यों द्वारा यूक्रेन के आसपास तनाव पैदा करने का बहुत साफ संकेत है।